बवाल से जो 20 तारीख से शुरू हुआ, लेकिन अब उसका असर जगह जगह नजर आ रहा है। सीजेपी प्रदर्शन को लेकर जगह जगह अब विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। दिल्ली में विरोध प्रदर्शन होता है। प्रदर्शन में जिस तरह से कार्यवाही सामने आई थी, इसी को लेकर कांग्रेस प्रदर्शन कर रही है, विरोध कर रही है, हल्ला बोल कर रही है। और कुरुक्षेत्र में कांग्रेस ने लघु सचिवालय पर प्रदर्शन किया। दिल्ली में प्रदर्शन होता है, सीजेपी के जो प्रदर्शनकारी हैं वो प्रदर्शन करने पहुंचते हैं। उसके बाद ये विवाद शुरू होता है। अलग अलग वीडियो सामने आते हैं जिसमें छात्रों के साथ मारपीट होती नजर आ रही है, पुलिस बल का प्रयोग होता नजर आ रहा है। और इसी के विरोध में कांग्रेस भी अब प्रदर्शन कर रही है। दिल्ली में प्रदर्शन किया जाता है और उसके बाद अब हरियाणा में भी अलग अलग जगहों पर यह प्रदर्शन जारी है। हमारे कार्यकर्ता सभी पदाधिकारी यहाँ पहुंचे हैं, ज्ञापन दे रहे हैं राष्ट्रपति को, डीसी साहब को। तो जो निर्ममता से उनको पीटा गया है, जो उनको सड़कों पर खींचा गया, जो उनको लाठीचार्ज किया गया छात्रों को, तो छात्रों को जैसे कोई बच्चे हैं, कोई महिला है, कोई बेटियां है, तो उसको भी डंडे मारे गए हैं। और जो चोटें कईयों के तो कान में सुनना भी बंद हो गया। राहुल जी कल हॉस्पिटल में भी उनका पता लेने गए, तो जब राहुल जी ने मांग की, जब उनसे पता लेने गए, उसके बाद उन्होंने मांग की कि इनकी बातों को सुना जाए, तो उनके लिए वो पीएम हाउस के लिए भी गए, तो उनको भी उन्होंने अरेस्ट कर लिया। तो उसके लिए हम इस बात की निंदा करते हैं। हम सभी कांग्रेस पार्टी के लोग इसकी निंदा करते हैं और मांग करते हैं कि जल्द से जल्द धर्मेंद्र प्रधान जी का इस्तीफा दिया जाए। और धर्मेंद्र प्रधान जी के इस्तीफे के साथ साथ हम मोदी जी का भी इस्तीफा मांगते हैं। ये संसद की स्थिति जो आपने कल की, लेकिन जो मुद्दा है ये कोई एक शहर का या एक उसका वर्ग का नहीं है, पूरे देश का है। और पूरे देश में किसी भी स्टेट को उठाओ, पेपर लीक हो रहे हैं। सबसे पहले हरियाणा में हुआ था, उस टाइम हमने सवाल उठाया था। तो उस टाइम ये कहा था हरियाणा सरकार ने कि मेरे ख्याल 10-12 साल की बात होगी कि SIT बैठेगी, उसका रिपोर्ट निकालेगी। उसकी रिपोर्ट आई नहीं। तो ये बार बार हो रहा है। किसी स्टेट में 10 पेपर लीक हुए हैं, किसी में 12 हुए हैं, किसी में 14 हुए हैं, किसी में 18 हुए हैं। और नीट का हर बारी, अब ये जो अब दोबारा टेस्ट लिया, उस पर भी सवाल उठे हैं कि OMR और मार्क्स में बहुत अंतर मिला, 600 नंबर का। अब वो कोई कह रहे हैं AI है, क्या है, लेकिन जो भी है उसकी जांच होनी चाहिए। और ये जो है, जो युवा पीढ़ी है, उनका जो विश्वास जो जमाना चाहिए, उनको विश्वास होना चाहिए। जब तो वो इतने उत्तेजित हैं, पूरे देश के जवान उत्तेजित हैं कि उनका भविष्य जो है वो अंधकार में पड़ा हुआ। तो मेरे सहयोगी अशोक यादव कुरुक्षेत्र से हमारे साथ लाइव जुड़े हैं। अशोक, जिस तरह से ये विवाद बढ़ता नजर आ रहा है और अब सियासी रंग इसने ले लिया है, कांग्रेस प्रदर्शन कर रही है, कुरुक्षेत्र में भी लघु सचिवालय में यह प्रदर्शन किया जाता है कांग्रेस की तरफ से, क्या देखने को मिला है और आगे की क्या रणनीति बताई जा रही है इसको लेकर? देखिए कुलदीप, कुरुक्षेत्र में कांग्रेस के जो प्रभारी हैं संजय दत्त वो पहुंचे थे और कांग्रेस के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं राव नरेंद्र वो पहुंचे थे। बकायदा कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने यहाँ पर प्रदर्शन किया है और थानेसर के विधायक थे, लाडवा माफ कीजिएगा, पेहवा से भी विधायक थे और शाहबाद मारकंडा से भी विधायक थे। जो कांग्रेस पार्टी के विधायक हैं वो यहाँ पर पहुंचे हुए थे। तो सभी ने मिलकर लघु सचिवालय के बाहर प्रदर्शन किया है और एक ही बात की है कि जिस तरह से दिल्ली में कांग्रेस कार्यकर्ताओं के ऊपर, या कहा जाए कि जो नीट की परीक्षा को लेकर लाठीचार्ज किया गया है, उसको लेकर इन्होंने मांग किया है। क्योंकि कल जब राहुल गांधी मिलने के लिए जा रहे थे, उनको डिटेन किया जाता है, कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को डिटेन किया जाता है। उसको देखते हुए पूरे हरियाणा प्रदेश में अलग अलग जगहों पे कांग्रेस पार्टी आज अपना रोष प्रदर्शन कर रही है और राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन दे रही है। उनकी भी यही 3 मांगे हैं कि जो छात्रों पर लाठीचार्ज हुआ है उन पे मुकदमे दर्ज हुए वो वापिस हो और जिनकी गिरफ्तारी है उनको तुरंत रिहा किया जाए और संसद में बकायदा इसको लेकर चर्चा हो। और जो उनके नेताओं पर मुकदमे दर्ज किए गए हैं या जहां जहां उनके नेताओं को डिटेन किया गया है, उनको तुरंत प्रभाव से छोड़ा जाए। तो इसको अशोक, लेकर यहाँ पर एक कांग्रेस पार्टी सवाल सड़कों उठता पर है कि प्रदर्शन कर रही अगर है। कांग्रेस कहती है कि संसद में इसको लेकर चर्चा होनी चाहिए, तो सरकार तो साफ कह रही है कि हम चर्चा करने के लिए तैयार है। फिर ये पेच कहां पर फंसा हुआ है? देखिए कुलदीप, कहीं ना कहीं पेच जरूर फंसा हुआ है। सरकार कह रही है हम संसद में चर्चा करने के लिए तैयार है, मगर और कहीं ना कहीं आरोप भी लगा रही है सरकार की कोई भी प्रस्ताव लाना होता है संसद के अंदर तो कांग्रेस पार्टी संसद को नहीं चलने देती है। तो कहीं ना कहीं यही देखने को मिल रहा है। जब संसद के अंदर कोई चर्चा करनी होती है तो कांग्रेस पार्टी बार बार हो हल्ला करना, जोर जबरदस्ती करना, इस तरह के आरोप कांग्रेस पार्टी पर लगते रहते हैं। तो भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि उनके तमाम जो नेता हैं वो कहते हैं कि हम संसद में कोई बात रखना चाहते हैं, तो कांग्रेस पार्टी उसका विरोध करती है। तो यही
कारण है। हालांकि वो नीट को लेकर अपना बात रखना चाह रहे हैं पार्लियामेंट के अंदर, तो इसका बार बार विरोध किया जा रहा है, सड़कों पर आंदोलन किया जा रहा है। तो यही कारण है कि पार्लियामेंट के बाहर नीट को लेकर जो छात्र प्रदर्शन कर रहे थे उनके ऊपर लाठीचार्ज हुआ है, उसको लेकर कांग्रेस पार्टी हरियाणा प्रदेश में सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन कर रही है। उनके हरियाणा के प्रभारी हैं संजय दत्त, वो अलग अलग जगहों पर जा रहे हैं, कुरुक्षेत्र पहुंचे, करनाल पहुंचे और अब शाम को पंचकूला पहुंचेंगे। उनके साथ जो पार्टी के और अध्यक्ष अशोक, हम देख रहे हैं कि प्रदर्शन अभी भी जारी है, अलग अलग जगहों पर प्रदर्शन किया जा रहा है। आप हमारे साथ बने रहिए, हम आपके पास फिर वापस आएंगे, लेकिन अब जिक्र करेंगे भिवानी का। भिवानी में भी कांग्रेस कार्यकर्ताओं और पुलिस में धक्का मुक्की देखने को मिली। लघु सचिवालय गेट पर पुलिस के साथ ये धक्का मुक्की होती है और ये तस्वीरें भी सामने आएंगी, आपको दिखाते हैं। ये देखिए तस्वीरें हैं भिवानी की, जहां कांग्रेस कार्यकर्ता जो प्रदर्शन कर रहे हैं विरोध में, जिस तरह की कार्रवाई होती है सीजेपी के प्रदर्शनकारियों के ऊपर, उसके विरोध में नीट में जो धांधली सामने आई थी, जो लीक पेपर हुआ था और जो शिक्षा व्यवस्था पर सवाल उठे हैं, उसके बाद उसको लेकर ये प्रदर्शन किया जा रहा है और मांग की जा रही है कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा जो है वो दिया जाना चाहिए, वो इस्तीफा दें अपना, और इसी को लेकर ये सारा बवाल होता नजर आ रहा है। उसके बाद हमने बीते कल देखा कि कांग्रेस जब प्रदर्शन कर रही थी तो उनके नेताओं को भी डिटेन किया गया, जिसके बाद अब अलग अलग जगहों पर कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में रोष देखने को मिल रहा है और वो भी प्रदर्शन कर रहे हैं। भिवानी की ये तस्वीरें हैं, आप देख सकते हैं, जहां कार्यकर्ता और पुलिस आमने सामने हो गए और धक्का मुक्की होती नजर आई। अशोक हमारे साथ बने हुए हैं, हमारे सहयोगी अशोक। जिस तरह से ये सामने आ रहा है, अभी बात हम भिवानी की कर रहे हैं, भिवानी में भी इसी तरह के हालात सामने आए, लघु सचिवालय के गेट पर पुलिस के साथ धक्का मुक्की होती है, तो कितने पुख्ता प्रबंध हैं सुरक्षा के भी, और जो प्रदर्शनकारी हैं उनकी जिम्मेदारी भी है कि शांतिपूर्वक तरीके से धरना दिया जाए या प्रदर्शन किया जाए। किस तरह से ये देख रहे हैं आप इसे? देखिए कुलदीप, भिवानी के अंदर जिस तरह से धक्का मुक्की हुई है और पुलिस के साथ किस तरह से धक्का मुक्की हुई है, कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने की है, क्योंकि कांग्रेस कार्यकर्ता कहीं ना कहीं सड़कों पर उतर रहे हैं। उनके पार्टी के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं या प्रभारी हैं, वो कह रहे हैं हमने शांतिपूर्ण आंदोलन करना है, शांतिपूर्ण आंदोलन करने को लेकर आज वो सड़कों पर उतरे हैं, तो उसी को लेकर ये लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं, क्योंकि जिस तरह से लाठीचार्ज हुआ है। और जी बिल्कुल बिल्कुल अशोक, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। और अब आपको सीधा चंडीगढ़ लेकर चलते हैं, जहां पर बीजेपी और कांग्रेस आमने सामने नजर आ रहे हैं। कांग्रेस के प्रदर्शन को लेकर बीजेपी भी हमलावर अब नजर आ रही है। देखो ये ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਹੈਗਾ ਇਹ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਜਪਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਇੱਥੇ ਆਈ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਵੀ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਵਿਖਾਈ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਵੀਡੀਓ ਜਰਨਲਿਸਟ ਅਜੇ ਦੇ ਨਾਲ ਨਿਊਜ਼ 18 ਦੇ ਲਈ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਹਰਸਿਮਰਤ। तो चंडीगढ़ में भी अब ये बवाल बढ़ता नजर आ रहा है। कांग्रेस प्रदर्शन कर रही है, बीजेपी भी इस पर पलटवार कर रही है और दोनों आमने सामने आते नजर आ रहे हैं। एक प्रदर्शन के खिलाफ दूसरा प्रदर्शन शुरू किया गया है, दूसरा विरोध शुरू हो गया है। और इस सब के बीच अब आपको आगे लेकर चलते हैं, बात करेंगे कांग्रेस के बड़े प्रदर्शन की, जिस पर बीजेपी का बड़ा पलटवार सामने आया। देखिए ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, चंडीगढ़ की ये तस्वीरें हैं, जहां पर कार्यकर्ता प्रदर्शनकारी कांग्रेस के सड़क पर बैठ चुके हैं, प्रदर्शन किया जा रहा है। मांग ये की है धर्मेंद्र प्रधान जो शिक्षा मंत्री हैं उनका इस्तीफा लिया जाना चाहिए। इसके साथ ही जो शिक्षा को लेकर जिस तरह से विवाद सामने आ रहे हैं, जो एग्जाम है, बड़े एग्जाम है, नीट का एग्जाम है, वो लीक हो जाता है, तो उसको लेकर भी विचार किया जाना चाहिए। एक सिस्टम बनना चाहिए, मजबूत सिस्टम होना चाहिए और इस तरह की, ताकि आगे में दोबारा से घटनाएं सामने ना आए। तो एक तरफ कांग्रेस प्रदेश भर में प्रदर्शन कर रही है और इसी के बीच बीजेपी का भी बड़ा पलटवार सामने आया। कैबिनेट मंत्री अनिल विज और कृष्ण लाल पवार ने सीधा निशाना साधा है कांग्रेस पर। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी पर केस दर्ज होना चाहिए, कांग्रेस देश में खत्म हो चुकी है। कृष्ण लाल पवार का ये बयान सामने आया है। कांग्रेस के नेता ड्राइंग रूम में बैठने वाले हैं, अब तापमान कम हुआ तो कांग्रेस बाहर निकल रही है। तो सीधा पलटवार अब ये किया गया है, जिस तरह से कांग्रेस प्रदर्शन कर रही है और सीधा राहुल गांधी पर हमला करते हुए उन्होंने कहा है कि राहुल गांधी पर केस दर्ज होना चाहिए। अनिल विज कैबिनेट मंत्री हैं हरियाणा के, उनका ये बयान है। इसके साथ ही कृष्ण लाल पवार, उनका भी कहना है कि जिस तरह से ये प्रदर्शन किया गया है, कांग्रेस तापमान कम होने के बाद बाहर निकल रही है।
पर प्रधानमंत्री की सुरक्षा में सेंध लगाने का मामला दर्ज किया जाना चाहिए। ये किसी हालत में बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। राहुल गांधी अगर बात करना चाहते हैं तो संसद के अंदर जाए, करे बात, कौन रोकता उनको। लेकिन प्रधानमंत्री के आवास के बाहर जो हाई सिक्योरिटी जोन है, वहां पर कोई गलत आदमी भी बीच में आ सकता है, कोई भी घटना दुर्घटना हो सकती है। कौन जिम्मेवार होगा उसका? बिल्कुल नहीं बख्शना चाहिए और इसके ऊपर प्रधानमंत्री की सुरक्षा में सेंध लगाने का केस दर्ज किया जाना चाहिए। अभी परमात्मा ने कुछ दो दिन से थोड़ी टेम्परेचर डाउन किया है, मौसम में बारिश हो गई तो इसलिए बाहर नजर आ गई। क्या अप्रैल के बाद हुई? तो आइए आपको एक बार फिर से चंडीगढ़ लेकर चलते हैं, जहां पर प्रदर्शन किया जा रहा है और मेरी सहयोगी हरसिमरत पॉल हमारे साथ वहां पर लाइव जुड़ी हैं। क्या तस्वीरें हैं इस वक्त की, आपको वहां पर दिखाते हैं। डिटेन किया जा रहा है जो प्रदर्शनकारी हैं उनको। हरसिमरत, इस वक्त दिल्ली से शुरू हुआ एक प्रदर्शन जो शुरू होता है, बवाल शुरू होता है, उसको लेकर वो चंडीगढ़ में भी नजर आ रहा है। कांग्रेस जो है यहाँ पर भी प्रदर्शन कर रही है। किस तरह के हालात चंडीगढ़ में नजर आ रहे हैं? बिल्कुल, देखो कुलदीप, आपको बताएं कि आज भाजपा जो है वो कांग्रेस का घेराव करने के लिए यहाँ पर 15 सेक्टर पहुंची थी, जहाँ पर भाजपा के वर्करों को तब यहाँ पर ऐसा देखा गया कि कांग्रेस ने आगे से नारेबाजी कर दी, तो एक तरफ से भाजपा के वर्कर तो डिटेन कर लिए गए हैं, वहीं कांग्रेस के जो वर्कर हैं आप देखो कि इनको डिटेन करके लेके जाए। धक्केशाही नहीं चलोगी, पहले गोरों से लड़े थे, अब चोरों से लड़ेंगे। धक्केशाही नहीं चलेगा। जो सरकार 20 बच्चों की कातिल है, बच्चों को मुआवजा दे, फिर कांग्रेस का गिराव करने का काम करे। मोदी सरकार मुर्दाबाद, मोदी सरकार मुर्दाबाद, मोदी सरकार मुर्दाबाद। जिस तरह से पहले भाजपा जो है वो यहाँ पर प्रदर्शन करने के लिए पहुंची थी, पर वहीं कांग्रेस ने आगे उनको घेर लिया और जहाँ पर एक तरफ भाजपा को डिटेन किया गया, वहीं पर कांग्रेस के जो नेता हैं उन्हें भी डिटेन है जो कर लिया गया है। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, देखो कांग्रेस के वर्कर भी डिटेन कर लिए गए हैं। विद्यार्थियों को इंसाफ दो। प्रदर्शन के बीच आप देख सकते हैं कि कांग्रेस के जो वर्कर आए थे उन्हें भी यहां से लेकर जाते हुए आमने सामने हुए। भाजपा और कांग्रेस आज चंडीगढ़ में आमने सामने हो गई, जब भाजपा जो है कांग्रेस का कार्यालय यहाँ पर घेरने के लिए आ रही थी। वहीं दूसरी कॉल जो है वो कांग्रेस ने भी दे रखी थी कि वो भाजपा का दफ्तर घेरने के लिए जाएंगे, पर उससे पहले जब भाजपा पहुंची तो कांग्रेस की तरफ से तो सीधी मांग की जा रही है जो कार्यकर्ता है कि धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दे, इसके साथ ही जो शिक्षा व्यवस्था है उसमें बदलाव होना चाहिए, तरीका सही होना चाहिए, पेपर लीक नहीं होने चाहिए। भाजपा क्या कह रही है इस सब जो कांग्रेस के मुद्दे हैं जिन पे कांग्रेस बात कर रही है, उस पर भाजपा का क्या कहना है? बिल्कुल, देखो आपको बताएं कि अगर भाजपा से इस बारे में बात हुई तो उन्होंने कहा कि जो दोषी थे पेपर लीक के, कहते हैं उनकी गिरफ्तारी जो है वो हो चुकी है और कानून के हिसाब से उनको सजा दी जाएगी। ये भाजपा के जो प्रधान है केवल ढिल्लों वो कहते हुए नजर आए। और वहीं पर उन्होंने बातचीत इस बारे में भी की है कि अगर सीजेपी जो है जिस तरह से विद्यार्थियों के साथ इतने ब्रूटल तरीके से मारपीट वहां पर हुई है, तो उस पर भी वो कहते नजर आए कि पुलिस के ऊपर भी जो है डंडे बरसाए गए, वो भीड़ कौन थी। उनका भी जो सवाल है वो साथ के साथ इसमें आता है कि अगर वहां पर विद्यार्थी थे तो जिन्होंने पुलिस को पीटा, जिन्होंने फोर्स को पीटा, जिन्होंने पत्थर बरसाए, कहते वो कौन थे। तो सीधे तौर पर जो जवाब हैं अगर वो लिए जा रहे हैं तो सवाल दूसरी ओर से भी दागे जा रहे हैं। अब ये मुद्दा जो है वो इतना संवेदनशील हो गया है कि एक बड़ा इस पर आधार जो है वो देखिए अब राजनीति भी इन पर होनी शुरू हो गई है। पहले अकेले विद्यार्थी बैठे थे, सीजेपी पार्टी बैठी थी वहां पर जो उसको समर्थन करती है, पर दूसरी तरफ आप देखिए कि अब बाकी सियासी पार्टियों की भी जो उसमें एंट्री है वो हो गई है। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए सिमरत। और जिस तरह से ये विवाद शुरू होता है उसके बाद अब दोनों आमने सामने हो चुके हैं। तस्वीरें आप देख रहे हैं स्क्रीन पर, ये तस्वीरें हैं दोनों तरफ जो है, एक तरफ कांग्रेस है, एक तरफ बीजेपी है और आमने सामने। और ये जो आप तस्वीरें देख रहे हैं ये पटना की तस्वीरें हैं। पटना में भी इसी तरह से विरोध शुरू हो चुका है। जो एक विवाद शुरू होता है दिल्ली से, अब वो अलग अलग शहरों में नजर आ रहा है, प्रदर्शन हो रहे हैं। मामला जो भी है, सीधी सी बात है, मांग एक है कि जो
धर्मेंद्र प्रधान है, शिक्षा मंत्री हैं, वो इस्तीफा दें। इसी को लेकर पहले भी प्रदर्शन किया जा रहा था और अब भी इसी को लेकर प्रदर्शन किया जा रहा है। वहीं सरकार का भी पक्ष सामने आया है और उनका कहना है कि वो इस मामले में संसद में चर्चा करने के लिए तैयार हैं। दो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, एक पटना की तस्वीर है, एक चंडीगढ़ की तस्वीर है, यानी कि दो अलग अलग राज्य, एक चंडीगढ़, एक आप बिहार का पटना, वहां पर दोनों जगह पर एक जैसी तस्वीरें नजर आ रही हैं। पुलिस बल तैनात है, प्रदर्शनकारी नजर आ रहे हैं, प्रदर्शन किया जा रहा है, विरोध किया जा रहा है, सरकार का विरोध किया जा रहा है, केंद्र सरकार का विरोध किया जा रहा है और मांग उठ रही है कि जो भी जंतर मंतर पर हुआ वो गलत था। छात्रों के साथ इस तरह से बर्बरता नहीं की जानी चाहिए थी, छात्रों के साथ हिंसा नहीं की जानी चाहिए थी। हालांकि अलग अलग वीडियो भी अब सामने आ रहे हैं, कई वीडियो सामने आ रहे हैं जिसमें पुलिस भी दावा कर रही है, पुलिस का भी कहना है, जिसमें दिख रहा है कि छात्र पुलिस पर हमला कर रहे हैं। वहीं एक वीडियो है जिसमें पुलिस छात्रों के साथ मारपीट करती नजर आ रही है। तो अलग अलग अब घटना के वीडियो भी सामने आ रहे हैं, प्रदर्शन को लेकर भी सामने आ रहे हैं, एक दूसरे पर इल्जाम भी लगाए जा रहे हैं, पहले हमला किसने किया इसको लेकर भी सवाल उठ रहे हैं। लेकिन अभी भी प्रदर्शन खत्म नहीं आया। और एक और तस्वीर देखिए आप, अब ये दिल्ली की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। तीन तस्वीरें आपकी स्क्रीन पर हैं, पहली पटना, दूसरी दिल्ली और फिर तीसरी चंडीगढ़। तीन तस्वीरें आपकी स्क्रीन पर ये नजर आ रही हैं। एक तरह का प्रदर्शन, पुलिस बल तैनात। आप दिल्ली की तस्वीरें देख सकते हैं जहां पर वाटर कैनन का इस्तेमाल करता दिखाई दिया जा रहा है। पुलिस की तरफ से जो प्रदर्शनकारी हैं उनको खदेड़ने के लिए, वहां से हटाने के लिए वाटर कैनन का इस्तेमाल हो रहा है। पटना में भी भारी पुलिस बल नजर आ रहा है, सड़कों पर पुलिस बल है, हेलमेट पहने पुलिसकर्मी नजर आ रहे हैं। वहीं तीसरी तस्वीर जो आप देख रहे हैं चंडीगढ़ की है, जहां पर प्रदर्शनकारियों को डिटेन किया गया है। दूसरी तस्वीर छत्तीसगढ़ रायपुर की है, जहां पे वाटर कैनन का इस्तेमाल हो रहा है। तो आपको पहली तस्वीर दिखा रहे हैं, दूसरी तस्वीर, तीन तस्वीरें, तीन जगह प्रदर्शन जारी है। खदेड़ने की कोशिश प्रदर्शनकारियों को तीनों जगह की जा रही है। पुलिस बल तैनात है, भारी पुलिस बल तैनात है, सुरक्षा को कंट्रोल करने का पुलिस की तरफ से दावा किया जा रहा है कि लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन ना बदले, इसी को लेकर खराब ना हो, इसी को लेकर पुलिस बल तैनात किया गया है। लेकिन हालात अब एक जैसे तीनों जगह पर नजर आ रहे हैं। प्रदर्शनकारी डटे हुए हैं अपनी मांगों को लेकर। इसके साथ ही जिस तरह से जंतर मंतर पर प्रदर्शनकारियों के साथ बर्बरता होती है, उसके बाद जो आक्रोश है वो और बढ़ता नजर आ रहा है और आंदोलन भी तेज होता दिखाई दे रहा है। आंदोलन तेज कर दिया गया है प्रदर्शनकारियों की तरफ से। आपकी स्क्रीन पर, टीवी स्क्रीन पर तस्वीर नजर आ रही है, वाटर कैनन का इस्तेमाल किया जा रहा है। पटना की तस्वीर, दूसरी छत्तीसगढ़ के रायपुर से तस्वीर सामने आई है और तीसरी चंडीगढ़ की ये तस्वीर है। तीन तस्वीरें, तीनों तस्वीरों में प्रदर्शनकारियों को रोकने की कोशिश करती पुलिस नजर आ रही है। हालांकि जो रायपुर है छत्तीसगढ़ में, वहां पर वाटर कैनन भी इस्तेमाल किया जा रहा है। तो जो विवाद शुरू हुआ था, एक प्रदर्शन था, संसद तक कूच किया जाता है सीजेपी के प्रदर्शनकारियों की तरफ से। कॉकरोच जनता पार्टी जो है कई दिनों से इसको लेकर मांग पर बैठी हुई थी कि नीट परीक्षा में जिस तरह से लीक हुआ था पेपर, और उसके बाद हालांकि पेपर लीक होने के बाद पेपर दोबारा ले भी लिया गया था, उसका रिजल्ट भी सामने आ चुका है नीट का, लेकिन जो आक्रोश था वो अभी भी बना हुआ था। उसी को लेकर 20 जुलाई को दिल्ली में सारा प्रदर्शन होता है। सोनम वांगचुक के जंतर मंतर से हटाए जाने के बाद संसद की ओर कूच करते हैं जो प्रदर्शनकारी हैं सीजेपी के, और वहीं से ये सारा विवाद तूल पकड़ता है। पुलिस कार्यवाही नजर आती है। पुलिस कार्यवाही नजर आने के बाद अलग अलग जगहों पर अब सियासी रंग लेता भी ये नजर आया है। कांग्रेस भी इसके विरोध में उतर आई है। कांग्रेस ने भी दिल्ली में प्रदर्शन किया, चंडीगढ़ में भी कांग्रेस प्रदर्शन कर रही है। इसके साथ ही अब बीजेपी भी मैदान में उतर आई है। बीजेपी कांग्रेस दोनों आमने सामने हो चुके हैं। दोनों आमने सामने होकर एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं, अपनी अपनी राय दे रहे हैं।
और बुलेटिन में अब जिक्र करेंगे हिमाचल प्रदेश का। हिमाचल में भारी बारिश से कई इलाकों में तबाही की तस्वीरें सामने आ रही है। शिमला में भारी बारिश से कई जगहों पर पेड़ टूट चुके हैं। टूटी कंडी में पेड़ टूटकर लोगों के घर पर गिरा। प्रदेश में कई जिलों में भारी बारिश का दौर जारी है और भारी बारिश के चलते नदियों का जलस्तर भी बढ़ चुका है। ऐसे में प्रशासन ने लोगों से अपील की है कि वो नदी नालों से दूर रहें। ਸਾਡੇ ਘਰ 7 ਵਜੇ ਇਹ ਦਰਖਤ ਗਿਰਿਆ ਛੱਤ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਸਾਰੀ ਛੱਤ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਪੂਰੇ ਘਰ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆਗਾ। 4 ਪੇੜ ਗਿਰੇ ਨੇ, ਉੱਪਰ ਹੋਟਲ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਪਾਣੀ ਦੀ ਮਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਨੀਚੇ ਸਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਤਾਂ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਸਾਡੇ ਘਰ ਦਾ। ਇਹ ਦੇਖੋ ਪੇੜ ਦੇਖ ਲਓ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ, ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਵੀ। ਫੋਰੈਸਟ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੰਪਲੇਂਟ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਸੀ ਇਹ ਦਰਖਤਾਂ ਦੀ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਸਾਡੀ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈਗੀ। ਹੁਣ ਅੱਜ ਜੋ ਸਾਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਕੌਣ ਆ? ਕੋਈ ਜਾਨੀ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ। ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਬਾਹਰ ਆ ਗਏ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਆ ਚੁੱਕੇ ਸੀ 7 ਵਜੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, 7 ਵਜੇ ਅਸੀਂ ਬਾਹਰ ਆ ਚੁੱਕੇ ਸੀ। ਅੱਛਾ, ਆਪਕੋ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਪੇੜ? ਹਾਂਜੀ, ਸਾਡੇ ਉੱਪਰ ਜਦ ਗਿਰਿਆ ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਖੜਕਾ ਹੋਇਆ, ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲ ਗਿਆ ਸੀ ਸਾਡੇ ਉੱਪਰ ਮਿੱਟੀ ਗਿਰੀ ਤੇ ਸਾਡੇ ਉੱਪਰ ਬੈੱਡ ਦੇ ਉੱਪਰ ਆਇਆ ਨਾ ਜਦ ਪੇੜ, ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲ ਗਿਆ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਬਾਹਰ ਆ ਗਏ ਸੀ। ਕੋਈ ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਵੈਸੇ ਜਾਨ ਮਾਲ ਤਾਂ ਕੋਈ ਸਾਡਾ ਖਤਰਾ नहीं है, सानू ਅਸੀਂ ठीक हाँ, सेफ हाँ। उधर मनाली में भी भारी बारिश से नदी नाले उफान पर हैं। प्रशासन ने लोगों से नदी नालों से दूर रहने की अपील की है। मौसम विभाग ने जिले में भारी बारिश का अनुमान जताया है। ऐसे में पर्यटकों से भी नदियों से दूर रहने के लिए कहा गया है ताकि किसी भी तरह की जो आपदा है उससे बचा जा सके। तो एक और हिमाचल में भारी बारिश से तबाही का मंजर देखने को मिल रहा है, तो दूसरी ओर गुरुग्राम में जल भराव की समस्या से लोग लगातार परेशान हो रहे हैं। लेकिन अब गुरुग्राम को डूबने से बचाने के लिए पुख्ता व्यवस्था तैयार की जा रही है। विधायक मुकेश शर्मा ने अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक कर सख्त आदेश दिए हैं। उन्होंने नालों की सफाई, अतिक्रमण हटाने और पंप लगाने के निर्देश दिए हैं। तो गुरुग्राम में हम देखते हैं जितनी बार भी बारिश होती है जल भराव की समस्या पैदा हो जाती है और उसी को देखते हुए अब विधायक एक्शन मोड में नजर आ रहे हैं। विधायक ने कहा है कि 178 जो पोर्ट होल थे उनमें से 38 ही अब बाकी बचे हैं, बाकी का काम पूरा कर लिया गया है। हमने पूरे गुड़गांव जिले के अंदर ये 176 जगह के करीब पॉइंट थे जहां पानी भरता था। अब की बार जो पहली मानसून हुई उसमें टोटल 38 जगह के करीब पानी भरा। अब हमने उसके बावजूद भी मैंने उसका जीएमडी के सभी को बुलाया, एक्शन को बुलाया, एससी को बुलाया और उनके जेई को बुलाया और बाकायदा जीएमडी मीना साहब से भी बोला कि भाई ये पानी की व्यवस्था इसको दुरुस्त कैसे किया जाए। नहीं तो अभी तक तो विपक्ष के लोग कूद जाते, अभी लग तो किश्ती विश्ती ले आते, लेकिन उनको किश्ती की कहीं ऐसी जगह मिली नहीं, क्योंकि पिछली बार भी जो किश्ती थी वो सिर्फ घुटनों तक की थी। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। बाकी की खबरों के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ 18 पंजाब, हरियाणा, हिमाचल।